नमस्कार बच्चों। आज जो हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं पैट में जो 16 अक्टूबर 2022 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है डीआई का। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा सबकी, क्योंकि हम इस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में ना देख के छोटी छोटी वीडियोस में हम इनको देते हैं। अब हर डीआई का, जैसे एक डीआई का क्वेश्चन मैंने भी उठा लिया जो कि पाई चार्ट से रिलेटेड है, ऐसे अगले जो दो टैबुलेशन के क्वेश्चन हैं वो है, एक लाइन डायग्राम से है वो भी, वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके वीडियो में डालते रहेंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और उससे आप ये देख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन में कहाँ गलती की है और अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन उठाया मैंने वो पाई चार्ट का उठाया है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण देता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया नीचे पुस्तक का खर्च इन परसेंटेज है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो पाई चार्ट है उसको हमने यहाँ पे बना दिया है कि भाई साहब 5% जो है वो संवर्धन लागत है, आपका 30% कागज की लागत है, प्रिंटिंग जो है वो 25% है, 15% बाइंडिंग है। एक बार जोड़ के देख लो 100% बैठना चाहिए। तो 30, 25, 55, 55 और 15 70, 20 90 और 10 100, 100% बैठ रहा है। इसका मतलब हम सही तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम सही है ना। तो हमारे पास जो देखो पूरा क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा तो टाइम टेकिंग है मेरे बच्चों, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और पढ़ के मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखूंगा, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है, ठीक है। तो जो पुस्तक का मूल्य है, मूल्य मतलब अंकित मूल्य है, एमपी, ठीक है। जो एमपी है, सबसे पहले आप ये देखो कि 20%, अच्छा 20% जो होगा वो कितने के बराबर होगा। वैसे मैं 120/100 भी लिख सकता हूं इसको, लेकिन 20% को अगर आप भिन्न में बदलते हो तो 1/5 होगा। और क्योंकि ऊपर है, ऊपर का मतलब अधिक है, तो अधिक के लिए हम जोड़ते हैं। मैं अपनी क्लास में समझाता हूं कि जब भी कभी ऐड, मोर, गेन, ग्रोथ, इंक्रीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है तो हम उसमें जोड़ देते हैं ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में, जिससे तुलना होती है वो वैल्यू सदैव नीचे होती है। तो आप देखो कि जो पुस्तक का मूल्य है, जो प्राइस है ना, उसकी तुलना हो रही है लागत मूल्य से, मतलब कॉस्ट प्राइस से। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों, कॉस्ट प्राइस होगी। ये कॉस्ट प्राइस होगी और ये इसका आ गया प्राइस। प्राइस बोलो, एमपी बोलो, मार्क प्राइस बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये इसका प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है आगे, मैं साथ के साथ पढ़ के भी आंसर देता रहूंगा आपका। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपए हो, पुस्तक का अंकित मूल्य कितना हो 160, अंकित मूल्य प्राइस ही है, ये मार्क्ड प्राइस जो है यही अंकित मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, ठीक है ना। तो ये जो 6 पॉइंट हैं, ये पॉइंट किसके बराबर है, 160 रुपए के बराबर है। तो मैंने ऊपर की तरफ इसको दिखा दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि इस 6 पॉइंट की वैल्यू 160 रुपए के बराबर है। तो कहता है कि पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत, वो पेपर कॉस्ट पूछ रहा है। वो पूछ क्या रहा है, एक बुक में पेपर कॉस्ट पूछ रहा है, कागज की लागत पूछ रहा है, कागज की लागत। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि कागज की लागत पूछ रहा है। जो पूछेगा उसी का तो आंसर करोगे भाई, जो वो आपसे पूछेगा उसी का आंसर करोगे। तो आपसे क्या पूछा है, पेपर कॉस्ट पूछा है जी, ठीक है। अब हमसे पेपर कॉस्ट पूछा है, हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये जो है ये एमपी है, एमपी, और ये कितने के बराबर है, 160 रुपए के। तो हमने रिलेशन बनाया कि 6 पॉइंट बराबर कितने के हैं, 160 रुपए के हमारे हिसाब से। तो रुपए को हटा रहा हूं मैं अभी, जिससे आप समझ सकें। 6 पॉइंट की वैल्यू ये एमपी है हमारे हिसाब से, ये एमपी है जो क्वेश्चन में दिया गया है। हम भी सही और प्रश्न भी सही, हम भी सही और प्रश्न भी सही। तो हमने वैल्यू को बराबर रख दिया कि हमारे जो 6 पॉइंट की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 160 रुपए के। हमारे जो 1 पॉइंट की वैल्यू होगी वो बराबर कितने की होगी बच्चे, 160/6 रुपए, 160/6 के। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी है, 5 पॉइंट। सीपी की वैल्यू कितनी है, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 160/6 गुणा 5। ये सीपी आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 160/6 गुणा 5 आ गया। ये सीपी आ गया। अब हमें क्या बताना है, ये सीपी आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है पेपर कॉस्ट बताइए। पेपर कॉस्ट कितना है, 30%, ठीक है। मैं चाहता इसको यहीं काट देता, लेकिन मैं आगे बताना चाहता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। आपके पास सीपी आ गया, 5 पॉइंट सीपी है, तो मैंने यहां लिख दिया सीपी। सीपी कितना आ गया बच्चों आपके पास, सीपी आ गया आपके पास 160
गुणा 5/6। मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर हम इसको करेंगे तो। मैं इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। ये पूरी पुस्तक का मूल्य है और 30% हमें निकालना है। तो अगर हम इसका 30% देखें बच्चे, इसका 30%, तो 30% मतलब 30/100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कितनी बार? 2 बार। इस 0 से इस 0 को काट दो, 2 से इसे काटो 8 बार, और 8 पंजे 40। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 40। और देखो क्या ऑप्शन में 40 है? जी बिल्कुल है, ए ऑप्शन दे रखा है जो कि 40 है। ठीक है, तो आपके पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है 40। आप टिक लगा लें, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा अगर कहीं भी कुछ भी एरर आपको नजर आती है तो एक बार मेरे को मैसेज भी कर दीजिएगा मेरे चैनल पे, मैं देख लूंगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन सही होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चे, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। हमें ना डीआई में जो क्वेश्चन कह रहा है उसको बड़े ध्यान से समझना होता है, बड़े ध्यान से। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, मतलब 50 to 100 कॉपीज छापी गई, ठीक है, और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपए है, तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना दिया भैया? 5% दिया है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 5% दिया है, जो कि कितना है? 80,500 है। ठीक है, तो 5% जो है वो 80,500 है। तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए, एसपी पूछ रहा है, ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो? 25% का। तो कुछ पॉइंट लिख रहे हैं यहां पे कि 5200 कॉपी है, ठीक है, 5200 कॉपीज हैं, और इनका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, मैंने यहां लिख दिया टीसी, वो 80,500 है। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है? तो वो पूछ रहा है कि पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? 25% लाभ के साथ। ठीक है, तो पुस्तक की मतलब एक पुस्तक की पूछ रहा है, तो सीपी ऑफ ए बुक, एसपी ऑफ ए बुक विद 25% प्रॉफिट, ये प्रश्न पूछ रहा है, विद 25% प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये 5200 कॉपी की है। एक कॉपी की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो आप क्या करोगे? 80,500 को डिवाइड कर दोगे 5200 से। ठीक है, तो ये एक बुक की क्या पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ेगी। एक बुक की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ेगी, ये एक की हमारे पास ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई। अब हमें पूरी बुक का मूल्य चाहिए, पूरी का। ठीक है, ये जो वैल्यू है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये 5% के बराबर है। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं कि 5% जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 80,500, या 20 से 20 यहीं काट दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 805/52 के बराबर है। और कोई भी नंबर अपने में 100% होता है, तो 100% के लिए इसे कितने से गुणा करोगे? 20 से, इसे 20 से। तो इसका मतलब आप समझिए कि प्रत्येक वस्तु का जो सीपी आ गया वो आ गया 805/52 गुणा 20। ठीक है, गुणा 20 आ गया। इस पर चाहिए 25% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का? 25% का। अगर एसपी निकालना है तो 25% का प्रॉफिट चाहिए। मैं थोड़ा साइड में समझा रहा हूं कि जो 25% होता है वो होता है 1/4। तो 4 पर 1 का प्रॉफिट कितना आ गया? 5/4। तो आप इसका 5/4 निकालिए। कितना निकालिए? 5/4, और इसे सॉल्व कर दीजिए। देखो 4 से कितनी बार घटा है? 5 बार। ठीक है, मैं 13 से इसे काट रहा हूं। ठीक है, अगर डेसिमल में वैल्यू आई, आप कैलकुलेशन देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है। 13 से इसे काटा, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 4 बार कटा। 13 से इसे काटिए, 13 छीं 78, 2 बचा, ये 25 है, 2 बचा, ये 25 है। मेरी बात पे विशेष तौर पर बार बार ध्यान दीजिए। 2 बचा, ये 25 है। अगर 26 होता तो 13 से कट जाता, अगर 26 होता तो 13 से कट जाता। तो मैं 26 मान रहा हूं और इसे 13 से काट रहा हूं। मुझे पता है कि जो मेरा आंसर आएगा उससे कम आंसर होगा, क्योंकि मैंने एक वैल्यू ज्यादा ले ली है। ठीक है, तो ये 62 आ गया मेरे पास। अब ठीक है, 2 से इसे काटा 2 बार, 2 से इसे काटा 31 बार, और हमने कैलकुलेशन करी। 5 25, 25 एकम 25 का 5, हां से 2, 25 थी 75, और 2 कितना हुआ बच्चों? 77/2।
2 से काटो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। आप देखो 387 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, 387 पॉइंट आपका आंसर आ रहा है सी, 387.02। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 387.02। ये आपका 26वां प्रश्न है, ठीक है। तो हम 2 प्रश्न इस डीआई के कर चुके हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, मैं बार बार कहूंगा, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए बस, परसेंटेज के, एवरेज के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और डीआई के क्वेश्चन को समझना है कि उसका सेंस क्या है, रटना नहीं है भाई मैथ को ना, ठीक है। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय हाउ मेनी परसेंटेज। तो सबसे पहले आप देखो रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी कितना है 20% है रॉयल्टी, ठीक है। उसके बाद आप देखो मुद्रण की लागत कितनी है, मुद्रण की लागत या प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 25% है, ठीक है। ये रॉयल्टी है R और ये प्रिंटिंग कॉस्ट है। अब देखो कंपैरिजन किससे है, आप मेरी बात को सदैव याद रखिए, मेरी परसेंटेज की क्लास ले लीजिएगा यहां से और भी क्लियर हो जाएगा जो बेसिक है परसेंटेज का। तो इसमें क्या है, वो कहता है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, मुद्रण लागत से। अब ये 20 है, ये 25 है, मैं जिससे कंपैरिजन करूंगा वो वैल्यू नीचे होगी। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इससे कि इससे कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने इसको 20, इसको 25 मान लिया। भाई 5 कम है कितने पर, 25 पर, गुणा 100। 5 से इसे काटा 5 बार, ठीक है, 5 से इसे काटा 5 बार और 5 से इसे काटा 20 बार, तो 20% आ गया। 5 कम है 25 पर गुणा 100, ठीक है, 5 कम है 25 पर गुणा 100, तो आपका डी आंसर आ गया। इसका कितना आ गया 20%, मतलब डी आंसर आ गया। बस एक बार ये देखो कि हमारी चीजें सही हो, रॉयल्टी है, मुद्रण है, कम पूछ रहा है, 5 कम है और 25 गुणा 100, ठीक है। बड़े अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है जी। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि वीडियो जो है वो थोड़ी छोटी बने, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपए मुद्रण लागत के रूप में देना होता है। मुद्रण लागत मतलब 25%, ठीक है, 25% की कीमत 20,600 है। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? आप ये देखिए 20,600 जो है वो मुद्रण लागत है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि जो 25% है वो कितने के बराबर है 20,600 के। और मुझे कितना प्रतिशत निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है रॉयल्टी, 20% निकालना है। मुझे क्या निकालना है 20%, है ना, रॉयल्टी निकालना है, रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। तो आप देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी 20,600 बटे 25, ठीक है। और हमें 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 20 से गुणा कर दिया, इधर भी 20,600 बटे 25 गुणा कितना कर दिया 20। अब कैलकुलेशन कर लो भाई, आप 5 से इसे काटो 5 बार, 5 से इसे काटो 4 बार, 5 से इसे काटो 5 चौक 20 और 120 ही आ गया। 4 की गुणा 16, 16,480 आ गया आपके पास। 12 चौक 48, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 16,480। ये आपका आंसर होगा 16,480। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 16,480, ए आंसर आ गया, ठीक है। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपए मुद्रण लागत के रूप में देना हो, मतलब 25% दे रहा है, then what will be the amount of royalty to be paid for these books? 20% की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हम सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड अर्थात सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on promotion cost? On promotion cost, तो वो कह रहा है promotion cost पर, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है? अच्छा आप देखो 360 डिग्री जो है ये बराबर है बच्चों कितने के 100% के।
ये कंप्लीट एंगल है, ये संपूर्ण कोण है। अगर मैं पीछे से एक जीरो हटा दूं तो 36 बराबर होगा 10%। मुझे चाहिए 5%, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा 5% और इसका आधा कितना आ गया 18। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है 5% पर? 18 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, इसका आंसर आपका सी है 18 डिग्री। हो सकता है किसी और में ऑप्शंस अलग हो, तो इसलिए मैंने लिख दिया 18 डिग्री आंसर है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न लेके आएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये प्रश्न यहीं तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, देखते रहिएगा मैथ्स प्राइड।